जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान चांद, आप देख रहे हैं चांद टीवी। नाजरीन इकराम, एक नई नशिस्त, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर हाजिर हो गया हूं। आज की नशिस्त में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जनूबी पंजाब की नामवर कारोबारी शख्सियत, सियासी, समाजी और ये अवामी शख्सियत हैं। ये इनका जो हल्का पीपी 210 है, वहाँ तहसील जहानिया से ये जट फेडरेशन के सरपरस्ते आला हैं और उसके साथ साथ ये फ्लीविया इंटरनेशनल केमिकल्स लिमिटेड कंपनी जो है उसको ये हेड कर रहे हैं, पाकिस्तान में उसके चीफ एग्जेक्टिव हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मुदस्सर नज़ीर सिंधु साहब। इनको आज की नशिस्त में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं आप कि हल्का NA 153 और PP 210 का ये जनूबी पंजाब का अहम हल्का है। यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब, बहुत सारी शख्सियात ने यहाँ से जो इलेक्शन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, यहाँ से विन भी किया और वो आगे भी गए। तो इस हल्के में अब जो सियासी शतरंज, सियासी जो खेल है वो बड़ा ही दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तो आप क्या कहेंगे, अभी अभी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नया पैनल तश्कील दिया गया है PP 210 और NA 153 में, साथ PP 209 में भी, तो इस पैनल को जिसको हेड कर रहे हैं अयाज खान न्याजी साहब NA 153 से, PP 209 से फैसल खान न्याजी साहब जो सिटिंग MPA भी हैं, PP 210 से जो टिकट होल्डर हैं चौधरी खालिद जावेद अराई साहब, सूबाई एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी के। तो क्या कहेंगे, इस ये पैनल आपको मुखालफिन को कहां तक टफ टाइम देता हुआ नजर आ रहा है? क्या कहेंगे इस नए पैनल के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हल्के की पोजीशन मैं देख रहा हूँ, अयाज खान साहब हल्के में आए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं और एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू है उनका हल्के में आना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो पार्टी सर्वाइव कर रही हैं, मुखालफिन हैं, वो इनके आने से काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और उनके नीचे जो पैनल बना है, चौधरी खालिद जावेद अराई साहब माशाल्लाह बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। पिछला इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया, अच्छे वोट बैंक से वो गए हैं। बाकी हाथ जीत तो मुकद्दर की बात है। और इस दफ़ा उन्होंने जो 3 से 3.5 साल मेहनत की है वो माशाल्लाह मेरे ख्याल में कि इस टाइम 210 में जो चौधरी खालिद जावेद अराई साहब हैं उनका कोई सानी नहीं है, ठीक है। और मुखालफिन को भी पता है, पिछली दफ़ा जिस तरह दूसरे मुखालफिन उनसे जीते हैं वो भी अब सबके सामने हैं, आखिरी दिन तक जो बातें थी वो भी सबके सामने हैं, तो जिस तरह जीते हैं वो सबको पता है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह जिस तरह हमने 3-3.5 साल वर्क किया जो सबके साथ मिलके, और ऊपर हमारे अयाज खान न्याजी साहब का आना हमारे लिए बड़ा खुशैन है, क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट हैं NA 153 के, ठीक है। तो इसके साथ जो हमारा पैनल इस टाइम बनने जा रहा है, हमारे जो इसमें हमारे साथ लास्ट टाइम मलिक मुर्तज़ा मेदला साहब थे, उनके बेटे हैं मुश्तबा मेदला साहब, वो माशाल्लाह हमारे साथ पैनल में शामिल हैं। और इंशाल्लाह हमारा पूरा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो इंशाल्लाह पैनल बनेगा हमारा NA 153, PP 209 और 210 एक बहुत मजबूत पैनल बनेगा। और इंशाल्लाह सबको नज़र आएगा आगे इंशाल्लाह बदियत इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, ठीक है। चौधरी खालिद जावेद अराई की शबो रोज़ ये जो इलेक्शन के बाद 3-3.5 साल मेहनत और फिर ये जो अचानक से अयाज खान न्याजी की दबंग एंट्री, आप क्या देखते हैं? हल्के में एक सियासी गहमा गहमी है, ये एक रौनक है जो थोड़ा सा वक्त से पहले है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये एक तब्दीली है हल्के के लिए या ये एक ज़बरदस्त मुकाबला होगा? ये क्या वक्त से पहले है या बल्दियाती इलेक्शन के लिए इसका होना ज़रूरी था? क्या कहेंगे आप? नहीं, होना तो ज़रूरी था। देखें ना कि खालिद साहब मेहनत कर रहे थे, आगे बल्दियात सर पे हैं, तो इनका आना ज़रूरी इस वजह से है कि बल्दियात जो भी जमात आती है सबसे पहले वो देखिए हमने बल्दियात को देखना है। जो बल्दियात में विनिंग करती है वही MNA को MP MNA को सपोर्ट करती है। तो विंग तो पहले ही भी मजबूत थे, न्याजी साहब के आने से विंग मज़ीद मजबूत हो गए हैं।
और माशाल्लाह एक अच्छा विंग बनने जा रहा है। बल्दियात पे सबका फोकस है और जो पार्टी मेहनत करेगी वो बल्दियात में जो लीड करेगी वही ऑलरेडी MPMNA के लिए भी फेवरेट करा दी जाएगी। और न्याजी साहब के आने से कि हम हर यूनियन काउंसिल को स्टेप बाय स्टेप, अभी भी मेरे ख्याल से सिटिंग कोई 4 यूनियन काउंसिल से उनके साथ ऑलरेडी हैं और मज़ीद इन्हीं महीने के अंदर अंदर 4 यूनियन काउंसिल से जो सीटिंग चेयरमैन थे मुखालिफ जमात से थे उन्होंने न्याजी साहब के साथ शमूलियत अख्तियार की और उनके आने से चौधरी साहब काफ़ी मजबूत हो गए हैं। और मुझे जो नज़र आ रहा है कि बल्दियात इंशाल्लाह बड़ी अच्छे मार्जिन से और अच्छी पोजीशन से PTI तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह लीड करेगी और इसका फ़ायदा हमें आने वाले जल्द इलेक्शन में होगा। कहा यह जा रहा है कि चौधरी खालिद जावेद अराई और आपके ग्रुप ने थोड़ी जल्दी की है इंट्री करने की, जबकि ये चीज़ें अभी कुछ वक्त देख लिया जाता, क्योंकि न्याजी साहब का PP 210 में वोट बैंक नहीं था जो कि साबका कैंडिडेट्स का था और चौधरी खालिद जावेद अराई का वोट बैंक। तो क्या ये थोड़ी सी जल्दी की गई है या ये बल्दियात की वजह से ज़रूरी था? नहीं, जल्दी नहीं, ये साथ जुड़ता मेरा सवाल जल्दी नहीं की गई। उनका आना ज़रूरी इस वजह से था कि हमारे पास बल्दियात का टाइम नहीं है और न्याजी साहब को इंट्रोड्यूस भी करवाना था क्योंकि उनके लिए हल्का नया था, तो उनकी इंट्री बहुत ज़रूरी थी। और लोगों को यही शशुपाई थी कि यार हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ चौधरी साहब तो हैं, बाकी जो इनके कौमी असम्बली के जो हमारे थे जो लीडर थे वो हल्के में नज़र नहीं आ रहे थे और उन्होंने खुद जगह दी न्याजी साहब को आने की। ठीक है, तो जो ऊपर बैठी होती है जो लीड कर रही होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, शाहमूद कुरैशी साहब हैं, इमरान खान साहब खुद हैं, जो हमारे लीडरान है वो देख रहे होते हैं यार किस हल्के में कमज़ोर पोजीशन जा रही है, तो उनको जमात की तरफ से गुहार दिया गया कि आप जाएं हल्के में जाएं, अपना जो पैनल है वो मजबूत करें और फोकस करें बल्दियात पे, क्योंकि बल्दियात मेन बल्दियात ही है। कोई भी जमात जब जनरल इलेक्शन में जाने से पहले बल्दियात में जरूर जाती है और उसी को फॉलो करती हुई आगे वो लीड करती है, वो अपनी पॉलिसी बनाती है, फिर फंड डिलीवर करती है, काम होंगे, लोग आपकी तरफ आएंगे। अच्छा सर, इसमें मैं यही रिलेटेड इससे सवाल कि बल गुलाम मुर्तज़ा मेदला साहब इस हल्के के NA 153 के वो सियासी शतरंज के एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो क्या उसको एतमाद में लिया गया इस पैनल बनाने के लिए? क्या अब उनसे बैकडोर राब्ता है या उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा? उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, मलिक गुलाम मुर्तज़ा मेदला साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, उनका हल्के में एक वोट बैंक है माशाल्लाह। मेरे ख्याल से कुछ जब तक मैं जानता हूं कि 25 से 30 साल से वो हल्के में सियासत कर रहे हैं और उनका हल्के में वोट बैंक है और उनसे मशावरत हो रही है, उनसे राब्ते में भी है और उनको डिनाई नहीं किया जा सकता कि उसके बगैर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनकी एंट्री बहुत ज़रूरी है, हल्के में रहना, ग्रुप में रहना, और इंशाल्लाह वो रहेंगे, राब्ते में हैं, वो जाएंगे कहीं नहीं इंशाल्लाह, और सबका मजबूत इंशाल्लाह पैनल बनने जाएगा। तो ये सब मिल के इंशाल्लाह, और सबसे राब्ते में है मलिक मुश्तबा साहब से मेरी भी सीटिंग होती है, बात भी होती रहती है, तो इंशाल्लाह वो ग्रुप के साथ हैं और सबको इत्मीनान में लेंगे तो इंशाल्लाह एक मजबूत विंग बनाएंगे। मजबूत विंग बनेगा तो आप इसको आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज तो आप देखेंगे हमारे हल्के की पोजीशन सबके सामने है। जो यहाँ पे ट्रेंड चल पड़ा है जिसको हम कहते हैं कि पैसे की सियासत, हमने उस सियासत को ख़त्म करना है। जब तक पैसे की सियासत ख़त्म नहीं होगी आपके काम नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा जो ग्रुप आया है इंशाल्लाह हम बगैर पैसे के सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे नौजवान जो हैं वो ऑलरेडी PTI तहरीक इंसाफ जो है ना उसको सपोर्ट करते हैं और लास्ट टाइम भी सपोर्ट किया, तो बदकिस्मती से हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो वो उनके वो शियतकंडे हैं वो इस दफ़ा इस्तेमाल नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और उनको बल्दियात में भी बताएंगे और फिर जनरल इलेक्शन में भी बताएंगे। और इंशाल्लाह अभी हम नहीं कह सकते कि कौन मेन आ रहा है, ग्रुप हमारा बन गया है इंशाल्लाह। अयाज खान न्याजी साहब हैं, चौधरी खालिद जावेद अराई साहब हैं, मलिक मुश्तबा मेदला साहब हैं, ठीक है, और भी जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ते रहे हैं सियासी पार्टीज़ हैं उनके साथ भी राब्ते में हैं। मतलब ये सारा मिल के, हाँ इंशाल्लाह मिल के सबको एक ग्रुप बनाएंगे और सबकी मशावरत से इंशाल्लाह फैसले होंगे, कोई भी किसी के ऊपर फैसला मुसल्लत नहीं होगा। अच्छा चौधरी करमदाद वाला का अयाज खान न्याजी से मिलना, और उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो पीर जमील शाह का इस पैनल के बाद ये जो हल्का ये है आपका PP 210, इनकी अहम शख्सियात से उनसे मिलना, उसके साथ साथ उसके बाद पीर सुहेल जमान खग्गा का एक्टिव होना, तो ये सारा जो खेल है उसके साथ
जो हमारे मुजतबा मेतला साहब हैं वो भी एक्टिव हैं इस हवाले में। तो ये सारे जो खेल है, ये जो सियासी खिचड़ी है, ये जो सियासी मंजरनामा है, जो सियासी पंडित और तजिया निगार हैं वो कुछ नवीद कह रहे हैं कि हो सकता है, क्या कोई इनमें से नया पैनल निकल सकता है, या ये जैसे आपने अभी कहा कि ये हमारे साथ ही हैं, क्या कहेंगे आप? सर देखें ना, लास्ट टाइम अपना न्याजी साहबान की चौधरी साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने उनको गुहर दी है और उनको अपना उम्मीदवार उन्होंने फाइनल किया कि पीपी 210 से चौधरी खालिद जवेद राही साहब हमारे उम्मीदवार हैं एमपीए के। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी इलेक्शन चौधरी करमदाद वाला साहब भी लड़े हैं, एमएनए पे मलक गुलाम मुर्तज़ा मेतला साहब भी इलेक्शन लड़े हैं। देखिए, उनसे मिलने का मकसद है कि उनको इत्मीनान में लेना। आप उनको इत्मीनान में नहीं लेंगे तो आपके लिए मसले क्रिएट होंगे। आपके मुखालफिन भी उनके पीछे लगे हुए हैं, उनसे भी उनके बैकडोर राब्ते हैं। तो जब आप उनको इत्मीनान में नहीं लेंगे तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, और मलक मुश्तबा मेतला साहब से मिलना या करमदाद वाला साहब से या न्याजी साहब का मिलना, उनको इत्मीनान में लेना है। और हाँ, आगे बल्दियात होने जा रहे हैं, हमारे पास तहसील चेयरमैन की सीट भी है। ठीक है, और आगे मज़ीद क्या पॉलिसी आती है बल्दियात में, तो वहाँ कोई चाह रहे हैं कि जो करमदाद साहब हैं, मलक मुश्तबा मेतला साहब हैं, यहाँ पे उनको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि तहसील चेयरमैन की बहुत बड़ी पोस्ट होती है और वहाँ एक बहुत हमें काबिल। इस मरतबा तो तकरीबन जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तहसील चेयरमैन को शायद एमपीए से भी ज्यादा बाइख्तियार बनाया जा रहा है और डायरेक्ट फंड दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से सबसे राब्ते में हैं और इंशाल्लाह सबको इत्मीनान में लेंगे, सबको साथ में ला के चलेंगे। तो राब्ते तो सब पार्टी करती हैं, अगर हमारे मुखालफिन हैं तो वो भी राब्ते में होंगे, वो भी उनसे राब्ते कर रहे होंगे, वो भी कोशिश कर रहे होंगे यार हम इनको अपने साथ मिलाएं। मगर मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे जो साबका मेंबर हैं एमपी एमएनए साहबान हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुखालफिन के साथ जाएंगे। उनके साथ कुछ जो जहन है, जो मैं जानता हूँ, 10 साल सियासत का मेरा कैरियर है, तो उनके साथ वो जाएंगे इंशाल्लाह। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मजबूत पैनल है और इसी पैनल में इंशाल्लाह सब इकट्ठे होंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप हल्का पीपी 210 में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई, मैंने देखा आप इस हल्के से आप उनके साथ अटैच हैं, पीटीआई के साथ नजरियाती तौर पे। तो अब आपने जो एक्टिव हुए हैं पीपी 210 में, यहाँ पे नौजवानों के लीडर बन के उभरे हैं, तो आने वाले वक्त में आपका क्या इरादा है इस हल्के के लिए? आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं तो कहना चाहूँगा कि मैं जब से इस हल्के में हूँ, मैंने यहाँ पे सियासत को चेंज होते हुए देखा है। नौजवानों को गलत साइड पे लोग जा रहे थे, गलत चीज़ें दी जा रही थी, वो जैसे मैंने पहले कहा पैसे की सियासत। जी ठीक है, नौकरियों का झांसा दे दिया, ये कर दिया, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हमारे जो जहानिया के इस हल्के के जो नौजवान हैं उनमें सियासी शऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, वो समझते हैं इन चीज़ों को। मैं सबसे मिला हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनल से, वैसे भी मेरी जो सियासी यहाँ पे लोग हैं, नौजवान क़यादत है, वकाला हैं, मीडिया है, सबसे माशाल्लाह एक अच्छा मेरा रिलेशन है। वो चेंज चाहते हैं। यहाँ पे सियासत आप देख लें कि एक ही घर में सियासत है, वो सारी सियासत एक घर में ही चली आ रही है। एमपीए एमएनए आप ले लें, वाइस चेयरमैन ले लें, सब एक ही सियासत है। तो जो मेरा माइंड सेट है कि सियासत को चेंज होना चाहिए, और न्याजी साहब के आने से एक हल्के की जो रौनक है, रौनक भी बहाल हो गई है। ठीक है, तो मुखालफिन को भी पता चल गया कि अब हमारा जो आपस में वो कहते हैं कि जो वो चूहे बिल्ली का खेल था वो अब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। और जहाँ तक मेरी बात है कि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, चौधरी खालिद जवेद साहब के साथ हूँ और इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह सब जो दोस्त हैं मेरे ग्रुप के जो ओहदेदारान हैं, इंशाल्लाह सबकी मशावरत से उनके साथ मिलके इंशाल्लाह जो हल्के की बेहतरी के लिए काम होगा, पहले भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह भी करेंगे और सबकी मशावरत से चलेंगे। कोई मैं अपना अकेला फैसला नहीं करूँगा, ना मैं पहले किया ना अब करेंगे, इंशाल्लाह सबकी मशावरत से इंशाल्लाह। और पार्टी मुझे ऑन करती है, रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, और हमारा माशाल्लाह मेरा नाम और मेरी शख्सियत मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरी जमात है और इसके अंदर है, इसके अंदर इंशाल्लाह रहेंगे। सर, मेरा अक्सर ये एक सवाल कॉमन सा होता है, मैं लाजमी पूछता हूँ, घर में किसकी चलती है, आपकी या हमारी भाभी की? घर में ज़ाहिर है कि हमारी चलेगी और चलती है।
अक्सर हमने सियासतदान देखे हैं, कारोबारी शख्सियत के हम इंटरव्यूज़ करते हैं, तो वो जब घर में उनके जो घर के वज़ीर आज़म का नाम आता है वो हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे मुझे बड़े बात नहीं है। घर में बड़ा हूँ मैं, माशाल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं, साहिब वसीयत, और मुझ पे वो बिलीव करते हैं, और घर के अंदर मेरी ही मर्जी चलती है, और बाकी सब कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सुन रही है बिल्कुल बिल्कुल, वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जहाँ पे वो सही होती हैं वो सही हैं, जहाँ पे हम सही हैं वो सही हैं। अच्छा सर, अब आपसे जो है एक और जाते जाते ये हल्का PP 210 के नौजवानों के लिए कि आप ये फ्लीविया इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी जो आप चला रहे हैं, इसको हेड कर रहे हैं, तो इसके लिए इसके साथ साथ मज़ीद आप हल्के के लिए नौजवानों को इसमें को नौकरियों के हवाले से या हल्के के नौजवानों की बेरोजगारी के खात्मे के हवाले से अगर कुछ स्टेप आप क्या उठाना चाहते हैं, कुछ ऐसा है प्लान आपके? इंशाल्लाह अभी भी मेरी कंपनी में जो लड़के काम कर रहे हैं माशाल्लाह मेरे गांव के हैं सारे। मैं अपने गांव से ही लड़के लेके आता हूं, जहानिया से लेके आता हूं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी मेरी कंपनी माशाल्लाह दिन ब तरक्की कर रही है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। जो भी मेरी कंपनी में मेरे मुलाजिम हैं वो मेरे भाई हैं, ये मेरे एम्प्लॉय नहीं है, मैं उन पर बिलीव करता हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। और इंशाल्लाह मज़ीद मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मेरे हल्के के अंदर PP 210 के अंदर मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, और बहुत बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो वहाँ पे लाने का मकसद ये है कि जो वहाँ के लोग हैं जो बाहर नहीं निकल सकते, घर से दूर नहीं जा सकते, कि वहाँ उनको गाँव के अंदर ही कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए तो वो अपना रोज़गार करें, और शाम दोपहर को आएँ, अपना कारोबार करें, रोज़गार करें, नौकरी करें, और करके घर चले जाएँ। और कुछ लोगों के घरों के मसाइल होते हैं, वो घरों से निकल नहीं चलते, माँ बाप बूढ़े हैं, उनके मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द गांव के अंदर ही मेरा कुछ प्लान है इंशाल्लाह, 1-2 प्रोजेक्ट का, और उसको जल्दी शुरू करूंगा। इंशाल्लाह गांव वालों को उससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिरी सवाल, PP 210 के नौजवानों के लिए आपका पैगाम। आप चूंकि नौजवानों में मकबूल तरीन लीडर हैं, आप यहाँ मुल्तान में बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी हमने देखा हल्का है हबाब आपका नौजवानों का है, बहुत आप उनमें मकबूल हैं, तो हल्के में भी ऐसे ही है, तो उनके लिए कोई ख़ास पैगाम? हल्के वालों के लिए जो नौजवान बच्चे हैं, जो उनको मेरा पैगाम ये है कि मैं वैसे अक्सर स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते रहते हैं, कबड्डी है, क्रिकेट है, मैं जाता रहता हूँ और उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। उनका पैगाम ये है कि जो एक सियासत हमारे हल्के में चल रही है, जिसको हम ये पैसे की सियासत भी हम कहते हैं, उससे बाहर निकलें। एक ऐसे शरीफ इंसान को आगे लेके आएँ, कि ऐसी क़यादत को आगे लेके आएँ कि जहाँ तक आपकी अप्रोच ईजी हो, जो आपके काम आ सके, ठीक है। और एक प्लेटफार्म हमारे हल्के में आवाम को मिल गया है, नौजवानों को मिल गया है, जिसमें अय्याज़ खान न्याज़ी साहब हैं, चौधरी खालिद जवेद राही साहब हैं, फैसल खान न्याज़ी साहब हैं। एक अच्छा प्लेटफार्म मिला है। तो मेरे ख्याल में मेरा मशवरा है नौजवान क़यादत को, PP हल्का 210 के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनको कि इनके ऊपर इत्मीनाद करें, इनको मौका दे के देखें, और इंशाल्लाह ये आपके काम आएंगे, और आपको एक अच्छा आप उनको पाएंगे। मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह, और जो हमारे हल्के का जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है। तो अगर ये ब्रेक थ्रू हल्के में आता है तो इंशाल्लाह ये हल्के के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह अभी देखें कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं हमारे हल्के के अंदर, कुछ तरक्याती काम भी स्टार्ट हुए हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगर अभी हम इंशाल्लाह अभी इलेक्शन से पहले ये चीज़ें कर रहे हैं, तो जब ये हमारा जो ग्रुप है इंशाल्लाह जब जीत के आगे आएगा, तो जब असेंबली में जाएगा, वहाँ से फंड लेके आएगा, तो हल्के पे ऑलरेडी लगेगा इंशाल्लाह। और इन तक सबकी अप्रोच है। मैं खुद माशाल्लाह इनमें उठता हूँ, बैठता हूँ, चौधरी साहब से मुशावरत होती है, दिन रात साथ होते हैं। तो इन तक हर बंदे की रसाई है। ये नहीं है कि गरीब नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। चौधरी साहब के दरवाजे हमेशा खुले हैं हर किसी के लिए, उसके पास आएँ, उनसे बात करें। और माशाल्लाह वो बड़े माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लोगों के साथ चलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। तो एक समझ लें कि जिसको कहते हैं कि उनके जो वालिद थे अहमदीन साहब, माशाल्लाह वो भी बड़े समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। स्पोर्ट्स कल्चर को काफ़ी सपोर्ट करते थे, जब से मैं देख रहा हूँ। तो इसी तरह माशाल्लाह खालिद साहब भी हल्के में हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी वो रखते हैं। तो मेरे ख्याल में कि जो अभी हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ग्रुप और पैनल बना है, तो हल्के की आवाम को उनका साथ देना चाहिए, और उनको मौका दे के देखें, फिर इंशाल्लाह देखें कि उनको क्या वहाँ से रिजल्ट मिलता है। जी बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी मुदस्सर नज़ीर संधू साहब, ये कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियत, जनूबी पंजाब की मारूफ शख्सियत।
हमने आपके सवालात इनके सामने रखे और इनसे जानने की कोशिश की। एक तो इस हल्का PP 210, PP 209 और M 153 की सियासत की ये जो दिलचस्प खेल, दिलचस्प सूरत हाल, ये जो शतरंज का एक जो है ना खत्म होने वाला सिलसिला एक बड़ा जबरदस्त तरीके से सामने आ रहा, तो हमने ये इनसे जानने की कोशिश की, अंदर की खबर कोशिश की कि यहां से निकले और आप तक हल्के के लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये ऐसे पढ़े लिखे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तो ये इमरान खान की जो चेंज है वो नहीं होगी। 3 सालों में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। तो हमने ये भी सवालात किए, इन्होंने खंदा पेशानी से जवाब दिए और आखिर में इनका यही पैगाम था। और इनकी बड़ी मुझे अच्छी बात लगी, ये जो फलाही काम, जो अवामी काम करने चाहते हैं हल्के के लिए, हल्का PP 210 के लिए, मजीद आगे भी बढ़ेंगे, उनमें आप तमाम लोगों को इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इनके साथ हमारा जहां तक होगा हम इनके लिए हाजिर हैं, तमाम लोग इनके साथ खड़े हों ताकि इनकी आवाज, इनका जो काम ये करना चाहते हैं उसमें आप इनको पुल का किरदार अदा करें, इनके कंधे के साथ कंधा मिला के चले ताकि ये भी कामयाब हो, लोग भी। और हल्के में जैसे इन्होंने कहा कि ये एक तब्दीली एक आनी चाहिए, लोगों जो पैनल इन्होंने बताया जो अभी बना है वो कामयाब होगा। तो इन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए मजीद नौकरियों के और इलाके के लिए फंड के जो मौके पैदा होंगे। तो मैंने कोशिश की इनका तासुरात वो आपके सामने रखा जाए और सारा कुछ आपके सामने रख दिया। फैसला आपका, हल्का M 153 और PP 210 का। मिलते एक नई नशिस्त के साथ, अवामी शख्सियत के साथ, सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।